बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित ओबीसी महासभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, समाज के सभी सम्मानित गणमान्य नेतागण, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, समय बचा रहा हूं क्योंकि बहुत लोग वक्ता हैं और उपस्थित अगल बगल के गांवों से आए कुछ दूसरे जिले के साथी भी दिख रहे हैं। उन सबका मैं इस ओबीसी महासभा के मंच में स्वागत करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं कि जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद के लिए आप लोग अपने अपने घर से अपने व्यवस्था से चलकर आए हैं, उसके लिए मैं आप सबका साधुवाद करता हूं। जिस तरीके से सरकार के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन ने फर्जी मुकदमा कायम किया है, तो इससे ये जाहिर होता है कि प्रशासन सरकार के दबाव में है। सबने अपनी अपनी बात कही, मैं बार बार उस बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर याद दिलाना चाहता हूं अपने साथियों को, अपने उन साथियों को जो समझते, जो जिम्मेदारी उठाते, गैर जिम्मेदार तरीके से किसी को भला बुरा कहना या किसी पर भी कोई आरोप लगाना, ये सही नहीं। हमारे तमाम वक्ताओं ने बोला, मैं भी मंच में बैठा हूं, जरूरी नहीं है कि मंच में बोलने वाले की बात से उपस्थित सभी लोग सहमत हैं। हमारी बात से आप सहमत हैं या नहीं है, ये आप तय करेंगे। मेरे मन में क्या है ये तो मैं अपनी बात बोल सकता हूं। ये प्रजातंत्र है। आजादी के बाद जो संविधान मिला, बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया, वो इस देश की सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए दिया। आजादी के पहले जो हमारे पूर्वज थे वो मजबूर थे अपने आप को पिछड़ा, दलित, अछूत मानने के लिए। हम मजबूर नहीं हैं। अब हमारे जीवन के तौर तरीके ये तय करेंगे कि हम हैं क्या। आज बहन मायावती है, दलित है, जन्म से दलित है, सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप दलित है, लेकिन उनका रहन सहन, उनकी व्यवस्था, उनका काम उन बड़े बड़े लोगों को मजबूर करता है कि लोग जाए और वहां दंडवत होते नहीं होते। क्यों होते हैं? क्यों जाते हैं बड़े बड़े लोग जो दलित का छूना पसंद नहीं करते थे, उनके घर का पानी पीना पसंद नहीं करते थे, वो उनके घर में जाके दंडवत हो क्यों हो गए? ये मायावती जी की अपनी व्यवस्था है, अपनी कैपेसिटी है। उसी समाज में तमाम जन्मे लोग, उसी परिवार में तमाम जन्मे लोग मायावती जैसा बर्ताव नहीं करता। ये आपको तय करना है कि आपको कैसा बर्ताव करना है। आपको तय करना है कि आपको कैसा बर्ताव करना है। ये भारत सबका है, ये छतरपुर सबका है। यहां कोई भी आ सकता है, जा सकता है, खा सकता है, रह सकता है, काम कर सकता है। उसको सम्मान, उसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। उसी बात की तनख्वाह, उसी बात की सैलरी प्रशासनिक लोगों को मिलती, तो अपनी व्यवस्था बनाए। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रजातंत्र में जब किसी को सत्ता मिलती है तो वो पगला जाता है। उन्हीं में से एक आपके यहाँ के क्षेत्रीय सांसद पगलाए हैं, भाई पगलाए हैं। मैं भी कई मुद्दों पे मैंने सिफारिश की यहाँ के लोगों को। जब तक हमारी सरकार थी कई बार वो काम हो जाते थे, लेकिन जब से सरकार बदली तो हमें बोला गया कि भाई यहाँ पर शर्मा जी का इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे अपनी एनर्जी मत लगाइए। हमारे भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो यहाँ प्रशासनिक पदों पर हैं, मजबूर हैं, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग की जो कलम है
वो भोपाल से चलती। उनका भी परिवार है, उनके भी बीवी बच्चे, उन्हें भी अपने बीवी बच्चे पालना है, तो नौकरी कर रहे हैं। अगर आपको गुस्सा है, अगर आपके अंदर सही मायने में गुस्सा है, तो ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाएं। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। गांव गांव जाके चर्चा करिए, चौपाल लगाइए, अपनी लीडरशिप डेवलप करिए। अरे ठीक है, आपको नहीं अच्छा लगता कोई राजनीतिक दल, निर्दलीय जीत के दिखाइए, निर्दलीय जिता के दिखाइए। कोई बुराई है क्या? किसी ने रोका है क्या? लेकिन लड़के दिखाइए और लड़ने के बाद उसको लड़ाई को जीत में बदलिए। उसके लिए मैं आया। रही बात पिछड़े वर्ग की, तो मैं पिछड़े वर्ग के अपने नौजवान साथियों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जब आरक्षण के लिए इस देश में मंडल पर बात हो रही थी, मंडल कमीशन बन रहा था, तो हमारे ही बीच में से कुछ ओबीसी के नेता कमंडल की बात कर रहे थे। और पूरे देश का नजरिया, पूरे देश के पिछड़ों का जो मकसद मंडल कमीशन होना चाहिए था, उसे बदल के कमंडल की तरफ मुंह। और आज उस कमंडल के कारण आज हमारी ये दुर्दशा है। अगर वो गलती हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं किए होते, अगर वो गलती हमारे बुजुर्गों ने नहीं की होती, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती जिसके लिए आज हम आंदोलन कर रहे हैं। मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं अपने ओबीसी महासभा के साथियों का, खासकर हमारे चौरसिया जी का, लक्ष्य भाई का, प्रदीप भाई का, जिन्होंने मुझे यहां आने का अवसर दिया, मौका दिया। ये भीड़ कम क्यों है या ग्राउंड नहीं भरा, इसका कारण आप जानते हैं। हमारे बुंदेलखंड का आदमी बहुत ज्यादा धार्मिक आस्था वाला होता है। हमारे अपने SC ST OBC के साथी, हमारे SC ST OBC के परिवार, हर घर में जवारे होंगे, पूजा पाठ हो रही होगी, दुर्गा जी का पाठ हो रहा होगा, इसलिए लोग नहीं आते। अगर ये 3 की जगह 9 को होता तो ये मैदान भर गया होता। मैं छतरपुर की तासीर को जानता हूँ, मैं यहाँ के लोगों को जानता हूँ। अभी सागर में थे हम लोग, प्रीतम भाई साहब भी थे। उस दिन आपने देखा बारिश हो रही थी, क्या लोगों का आना रुका? नहीं रुका। सतना भी, छतरपुर भी सागर से कम, लेकिन धार्मिक आस्था का, धार्मिक केंद्र होने के कारण, नवरात्र होने के कारण हमारे लोग इकट्ठा नहीं हो। इससे अपना हौसला, इसने अपने आप को कमजोर मत मानना। छतरपुर वो जमीन है, छतरपुर वो भूमि है जहां आला उदल रहा था। आला उदल की जमीन है छतरपुर। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं और मैं ना आवेदन करूंगा ना निवेदन करूंगा प्रशासन से। सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आपको जो नौकरी मिली है वो संविधान की बदौलत मिली, और उस संविधान की सुरक्षा अगर नहीं कर सकते हो तो आप हमारे साथ खड़े हो जाना, आपकी सुरक्षा हम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। जय ओबीसी, जय संविधान, जय हिंद।